देखो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डर। तो आज की इस क्लास में पहले तो मैं आपको रैंकिंग की कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा, ठीक है, कि भाई हमारा लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, टॉप क्या होते हैं, बॉटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और हमें इस पर कैसे वर्क करना है। अब बच्चों उसके बाद फिर हम रैंकिंग के टॉप 4 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अगली वीडियो में मैं आपको टाइप 5 से यानी कि 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि टोटल हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं टाइप 1 से टाइप 12, ठीक है। अब टाइप 1 से टाइप 12 में 1 से लेके 4 तक ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड। फिर आगे आपके 5 से 9 में, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप बोलो कि मान लो कि अगर आपके टोटल 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए तो 50% टाइम तो यही क्वेश्चन आया है टॉप टाइप 1 से टाइप 4 तक, ठीक है। उसके बाद 30% टाइम अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया अप्रॉक्स तो फिर वो है टाइप 9 से टाइप 9 तक। और उसके बाद जो आपका बच जाता है टाइप 10 से टाइप 12, ठीक है। तो 1 से 4 तक यानी कि टोटल 4 टाइप हम कवर करेंगे। फिर 5 से 9 यानी 5, 6, 7, 8, 9 इसमें हम 5 टाइप कवर करेंगे। और फिर 10 से 12 इसमें हम 3 टाइप कवर करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, यही यहाँ से लिंक करते हैं आपके सिटिंग एंड अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन। तो ये हम सबसे अंत में करने वाले हैं। फिलहाल टाइप 1 से टाइप 4, देन टाइप 5 से टाइप 9 और उसके बाद अंत में 10 से 12। और फिर हम उसके बाद चौथी वीडियो में करेंगे कुछ प्रैक्टिस, यानी कि मैं आपको टोटल को जो वीडियोज़ के दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 1, 2, 3 और फिर अंत में हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। अब बच्चों चलो आते हैं अपने टॉपिक पे बिना देर किए। तो देखो हमारा टॉपिक जो है रैंकिंग एंड ऑर्डर, ये कहता है कि भाई आप किसी क्रम और व्यवस्था में चीज़ों को अरेंज करोगे। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस, कार या फिर वो कोई व्यक्ति हो सकता है ना। अब व्यक्ति हो सकते हैं या फिर बसें हों, हमें जब चीज़ों को अरेंज करना है तो अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये याद रखना ये वाला साइड कहलाया हमारा लेफ्ट और ये कहलाया हमारा राइट, ठीक है। अब मान लो इस पे कई लोग बैठे हुए हैं, कई सारे लोग, ठीक है, हमें पता नहीं कितने लोग बैठे। तो मैंने बोला जब कई सारे लोग बैठे हैं तो अब हमें अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि श्याम बाईं ओर से 5वें नंबर पे है, तो लेफ्ट हमारा ये है, तो बाईं ओर से मतलब इस तरफ जाओगे। अगर बोलता श्याम दाईं ओर से 5वें नंबर पे है तो आप इस तरफ से इस तरफ आते हैं, यानी कि अपने राइट से इस तरफ, और अगर आप लेफ्ट से बोला है तो इस तरफ, ठीक है। और अगर राइट लेफ्ट की बात ना की गई है सवाल में और टॉप और बॉटम बोला गया है तो ये है आपका टॉप और ये है आपका बॉटम, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट बोलता हूँ तो आप इससे इधर जाओगे, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट बोलता हूँ तो आप उस तरफ से इस तरफ आओ, ठीक है। मैं अगर टॉप टू बॉटम बोलता हूँ तो आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे। और अगर मैं बॉटम टू टॉप बोलता हूँ तो आप नीचे से ऊपर की ओर आओ, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों ये समझो कि लेफ्ट और टॉप मतलब एक ही है, बॉटम और राइट, लेफ्ट और टॉप का मतलब एक ही है और बॉटम और राइट का मतलब एक ही है, ठीक है। बॉटम और राइट का मतलब एक है, उसी तरीके से लेफ्ट और टॉप का मतलब भी एक है, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं होता, अगर आप लेफ्ट को टॉप करके भी सॉल्व करो तो भी आंसर वही आता है, टॉप को लेफ्ट मान के या फिर बॉटम को राइट मान के भी सॉल्व करो तो भी हमारा आंसर वही आता है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस आते कितने, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो टाइप 1 में आएगा उसमें कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, या फिर कोई एक आर्टिकल होगा, ठीक है, या फिर कुछ भी, मान लो मैं एक फल की भी बात कर सकता हूँ, एक किताब की बात, एक कॉपी की बात, एक व्यक्ति की बात, कुछ भी। जब एक बात की जाएगी, एक पर्सन की, एक आर्टिकल की, तब उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ आपके क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो टाइप 1 है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राम is
23rd from the left. Ram is 23rd from the left in a line of 40 students. In a line of 40 students. Then what is the position of Ram? From the right. तो राम का स्थान क्या है? दाईं ओर से। अब बच्चों बात समझना, जैसे मान लो कोई भी एक कतार है, ठीक है। अगर इस कतार में मान लो ये कतार इस तरफ से शुरू हुई है ना, तो अगर ये कतार यहाँ से स्टार्ट हुई है और राम 23rd है, मतलब 22 लोगों के बाद कितने नंबर पे बैठा है राम? 23वें नंबर, ठीक है। बोल रखा है साफ साफ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा क्या है? यही तो है हमारा लेफ्ट, बाईं ओर से। अब भाई 22 के बाद 23वें नंबर पे राम बैठा है बाईं ओर से, और टोटल लोगों की संख्या कितनी दे रखी है? 40। तो जाहिर सी बात है 22 और एक 23 इस तरफ हैं, तो 27 किधर होंगे? इसके बाद, राम के बाद, तभी तो हो गया 22 एक 23, ठीक है। अच्छा 17 हो गए, 23 और 17 कितने हो गए? 40। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि राम बाईं ओर से 23वें स्थान पर है, तो 22 के बाद 23वें नंबर पे राम आ गया। अब राइट साइड से इसका पोजीशन पूछा है, इस तरफ से, कि राइट से बता दो। तो जब मैं राइट से आऊँगा तो इन 17 लोगों को काउंट करूँगा, और इन 17 को काउंट करने के बाद एक और किसे काउंट करूँगा? राम को। तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। लेकिन हमें हर बार ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, इस तरीके से आपको मैंने सबसे समझाने के लिए किया। हम जल्दी कैसे करेंगे? किसी भी एक व्यक्ति का, ठीक है, या फिर एक आर्टिकल का, आपको एक साइड से पोजीशन दे रखा हो, ठीक है, एक साइड से आपको पोजीशन गिवन हो, और आपके पास टोटल भी हो, ठीक है। डजेंट मैटर कि टोटल आपके पर्सन है, स्टूडेंट है, लाइन, या फिर कोई किताब है, या फिर कुछ भी, ठीक है। अगर आपके पास टोटल गिवन है तो अब हम उस केस में क्या करते हैं? टोटल माइनस, ठीक है, वन साइड पोजीशन। टोटल में माइनस क्या करते हैं हम? वन साइड का पोजीशन, और जो भी हमारा इक्वल आता है, इक्वल टू आता है, ठीक है। मान लो x आया, उसमें हमें खुद से क्या करना होता है? प्लस का 1। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। तो टोटल देखो इसमें हमारा क्या है? 40। वन साइड का पोजीशन कितना है? 23, ठीक है। अब बच्चों वन साइड आपके लेफ्ट से दे रखा हो, राइट से दे रखा हो, टॉप से दे रखा हो, बॉटम से दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफ का पोजीशन लेना हमने। तो 40 माइनस 23 कितना हो गया? ठीक है 17। तो x हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 17। अब 17 में एक जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को। मैं अगर बोलूँ राम इज 10th फ्रॉम द टॉप in a class of 30 students, then what is the position of Ram from the bottom? ठीक है, अब बॉटम से इसकी पोजीशन बतानी है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से समझो। ठीक है, पहले तो उससे समझते हैं भाई, जिस तरीके से हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बोला टोटल है 30, ठीक है, माइनस कर दिया 10, कितना आ गया 20, एक्स हमें 20 मिल गया, प्लस कर दिया खुद से 1। ठीक है, ये प्लस का 1 आपको याद रखना है, आपको खुद से करना है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 21। किस तरफ से भाई? नीचे से, बॉटम से। अब देखो टॉप से मैंने बताया कि टॉप से राम 10वें नंबर पे, 9 लोगों के बाद 10वें नंबर पे टॉप से ये कौन है? राम। टोटल कितने हैं? 30। तो 9 और 1 10 तो यहाँ तक हो गए, तो नीचे कितने बच गए? 20। अब जब मैं नीचे की तरफ से आऊँगा तो इन 20 को काउंट तो करूँगा ही करूँगा, राम को भी करूँगा, तो 20 और 1 21। ठीक है, तो आंसर हमारा वही आने वाला।
अब आते हैं अपने सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमारा, भाई इसमें आपके दो लोग होंगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, अनु एंड पूजा, ठीक है। टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक कतार में खड़े हैं। अनु और पूजा दो मित्र एक कतार में खड़े हैं। इफ अनु इज 10th फ्रॉम द राइट एंड पूजा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड there are total 30 students in the line, then how many are between अनु एंड पूजा। अब देखो बच्चों, पहले क्या था, एक व्यक्ति के बारे में बात की गई थी, एक तरफ से उसका पोजीशन दे दिया गया था और दूसरे तरफ से हमसे पूछ लिया जाता था, हम टोटल में से उसे माइनस करते थे। अब दो व्यक्ति आ जाएंगे, दो व्यक्ति आएंगे और इन दोनों का आपको एक एक तरफ का पोजीशन दे रखा होगा, ठीक है। तो मैं पहले इसे डिटेल में सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो मैंने कहा कि भाई राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो मैं ये लाइन बना देता हूँ। मैंने बोला ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब सबसे पहले तो अनु की पोजीशन दे रखी है राइट से 10, तो इस तरफ से राइट से 10 मतलब 9 लोगों के बाद 10वें नंबर पे है, कौन है, अनु, ठीक है। और पूजा लेफ्ट से 15, मतलब भाई लेफ्ट से अगर मैं लाऊं पूजा को तो 14 लोगों के बाद 15 नंबर पे ये बैठी है पूजा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमें टोटल स्टूडेंट भी दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन हो गई 15 और इसकी हो गई 10। टोटल कितने हैं, 30, तो कितने लोग मिल गए मुझे, 15 मिल गए, 10 मिल गए, 25, तो बीच में कितने लोग बचे, 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। मैंने क्या बोला, मैंने अनु को बिठाया राइट से 10th, 9 और 1 10, अनु बैठ गई। अब इस तरफ कोई लोग नहीं, बस इतने ही लोग हैं, 9 लोग और 10वें नंबर पे अनु। पूजा बैठ गई 14 लोगों के बाद 15वें नंबर पे। तो इतने दूर का तो पोजीशन मुझे मिल गया लाइन का, यहाँ से यहाँ तक। अब बीच के लोगों का मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला 15 लोग यहाँ से यहाँ तक, 10 लोग यहाँ से यहाँ तक, 25, टोटल 30 है, तो बीच में कितने बच गए, 5, ठीक है। तो अब हमें इसे जल्दी कैसे करना है, आपको याद रखना है, टोटल में से माइनस करना है लेफ्ट प्लस राइट, या तो टॉप प्लस बॉटम, कुछ भी, जो भी हमें दे रखा है, ठीक है। और जो भी आ जाए आपका इक्वल टू में, वो आपका क्या होगा, इक्वल टू में अगर एक्स आ गया तो वही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। जैसे टोटल हमारा कितना था 30, अब लेफ्ट राइट की बात की गई थी, तो 30 में माइनस क्या कर दूंगा मैं, लेफ्ट का पोजीशन और राइट का पोजीशन। तो लेफ्ट हमारा कितना था 15 और राइट कितना था 10, ठीक है। तो 15 और 10 कितने हो गए हमारे 25, तो 30 माइनस 25, तो हमारा x कितना मिल गया 5, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगर मैंने अनु को, ठीक है, राइट से ना बोल के टॉप बोला होता और मैंने इसे लेफ्ट ना बोल के बॉटम बोला होता, तो बस बात यही रह जाती। हमें क्या करना था, लेफ्ट और राइट की जगह ना लेके टॉप बॉटम लेते हैं। तो टॉप कितना होता है इसका, भाई जो भी है इसका 10 और इसका 15, ठीक है। 10 और 15 25, 30 में से 25 जाता है, फिर से आंसर क्या आता, 5 ही आता, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
Ajay is 13th from the right. And Vijay is 12th from the left. If Ajay and Vijay interchange their position, ठीक है, and Ajay become तो आपसे बोला गया है कि यदि अजय का स्थान दाईं ओर से 13 है, 13, ठीक है, दाईं ओर से कितना है ये 13, और विजय जो है बाईं ओर से 12वें स्थान पे। अब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये याद रखना कि जब भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब देखो बोला गया है कि ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो स्थान बदलने के बाद अजय 17 हो जाता है किससे, राइट से, और विजय लेफ्ट से कितना हो जाता है, एंड विजय हाँ, अजय इज 17th फ्रॉम द राइट, ठीक है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विजय फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो भाई अब आपसे ने क्या कर रखा है इसमें कि जब ये दो लोग थे, ठीक है, मान लो ये अजय और विजय दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं। तो स्थान बदलने के बाद क्या होता है कि भाई अगर मैं इसे लेफ्ट से उठा के कहीं और ले जाऊं, मतलब कि मान लो ये और दो व्यक्ति हैं, ठीक है, हम दोनों के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वो फिक्स है, ठीक है, ये बात तय है। अब क्या होगा कि मैं इसकी जगह पे जाऊं, ये मेरी जगह पे आ जाएगा, है ना, और किसी एक का नया पोजीशन दे रखा होगा और दूसरे का नया पोजीशन पूछ लेगा। तो इसे समझना पहले तो डिटेल में, फिर मैं जल्दी करना बताऊँगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अजय के बारे में बोला है कि दाएँ से 13 है, ठीक है, और विजय बाएं से 12। तो मैंने बोला विजय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे बैठा है ना, लेफ्ट, बाएं से 12 नंबर पे। अब अजय के बारे में बोल रखा है कि वो दाएं से 13 है, राइट साइड से लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कौन है, अजय। अब ये उठ के यहाँ चला गया और ये उठ के इसकी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो भाई अब देखो किसका चेंज दे रखा है। अब अजय जब वो ऐसे ही उठ के इस तरफ आता है तो दाईं ओर से 17 हो जाता है, मतलब 13 तो था ही, 14 15 16 यहाँ पे आया तो कितना हो गया 17, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही वो 17 हो गया। इसका मतलब ये है कि बच्चों इस 3 लोगों को क्रॉस करके, ठीक है, इसी 3 लोगों को क्रॉस करके कौन गया है, विजय। अजय उस तरफ आया तो विजय भी इसी 3 लोगों को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो अब जब विजय उधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 के बाद 13 14 15 और 16। इस स्थान पे पहुंचने के लिए विजय का स्थान कितना हो जाएगा, 16। तो यही चीज़ें हमें थोड़ी जल्दी सीखनी। करना क्या है, देखो अब विजय इस तरफ से 12वें नंबर पे था, अजय भाई उस तरफ से 13वें नंबर पे था। अजय उठ के इस तरफ आया तो उसका स्थान कितना हो गया, 17। तो 17 होने का मतलब है 14 15 16 17। ये भाई 14 15 16 और यहाँ पर आते आते 17 हो गया, यानी कि इसने टोटल 3 लोगों को क्रॉस किया और अपनी नई पोजीशन बनाई, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, 3 लोगों को क्रॉस करेगा और अपनी नई पोजीशन बनाएगा सेम, क्योंकि दोनों के लिए जो व्यक्ति होंगे बीच में वो बराबर ही होंगे। तो अब इसे हमें जल्दी कैसे करना है, जल्दी कैसे करना, देखो बोल रखा है एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है अजय और एक बात कर रखा है विजय का, ठीक है। अब किसी एक का दोनों पोजीशन दे रखा है, तो दोनों पोजीशन जो दे रखा है वो अजय का, एक 13 और एक 17, ठीक है, और विजय का सिर्फ एक पोजीशन दे रखा है 12। तो आप देखो 13, अजय जो है पहले 13 था, ठीक है, ओल्ड पोजीशन इसका, और न्यू पोजीशन कितना हो गया 17, कितना बढ़ गया 4, तो बस विजय को भी 4 पड़ा था सीधा, ठीक है। कैसे किया हमने, देखो जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है,
और एक सेकंड पर्सन होगा इस पूरे सवाल में। जिस भी व्यक्ति की दोनों पोजीशन दे रखी हो, मैंने माना कि फर्स्ट पर्सन वाले व्यक्ति की दोनों पोजीशन दे रखी है, ठीक है, ये ओल्ड और ये न्यू, आपको इन दोनों में डिफरेंस देख लेना है, ठीक है, डिफरेंस, और इसी डिफरेंस को सेकंड पर्सन के पोजीशन में ऐड कर देना है, ठीक है। एक्स मान लो इसका पोजीशन है, तो इसमें मुझे क्या ऐड कर दिया मैंने, इसका डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट तरीका। अब देखो अगर मैं सवाल को चेंज कर दूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, अजय का स्थान दे रखा है ऊपर से 10वां, ठीक है, तो भाई, और फिर विजय का स्थान दे रखा है नीचे से 12वां। अब ये चेंज करते हैं, तो आपको बोल रखा है कि अजय का नया स्थान कितना हो जाता है, 12। तो देखो फर्स्ट पर्सन मुझे मिल गया, कौन, अजय, ठीक है। अब अजय फर्स्ट पर्सन, इसका पहले था 10 और अब कितना हो गया, 12। तो भाई कितने का डिफरेंस आ गया, 2 का। विजय की पोजीशन क्या है, विजय का पोजीशन है आपका 12, ठीक है। तो विजय पहले से 12 है, और तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 14, ठीक है, 14 हमारा आंसर हो गया। और इसे एक और तरीके से समझ लो, देखो अगला तरीका बताता हूँ। ये है पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, ठीक है। अब बात समझना, अजय ऊपर से 10वें नंबर पे है, मतलब 9 लोगों के बाद 10वें नंबर पे है ये अजय, और विजय नीचे से कितने पे है, 12वें, यानी 11 लोगों के बाद 12वें नंबर पर है विजय, ठीक है। अब दोनों अपना स्थान बदलते हैं, अजय यहाँ और विजय यहाँ, इंटरचेंज कर लिया इन्होंने आपस में, ठीक है। अब स्थान बदलने के बाद बोल रखा है फ्रॉम देयर अजय बिकम 12। अजय भाई 10 नंबर था पहले, अब यहाँ पे आता ही उसका नंबर कितना हो जाता है, प्लस का 2, 12। तो विजय पहले कितना था, 12, तो यही प्लस का 2 का इफेक्ट इस पर भी पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो, तो ये चीज़ें याद रखना। आखिरी सवाल पे आते हैं अपने। आखिरी क्वेश्चन देखो, बोला जाता है दक्ष इज टॉलर देन मानी, ठीक है। फिर बोला गया बट नॉट एज टॉल एज रोहन, ठीक है। फिर है आपका सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष बट टॉलर देन फरहान, बट टॉलर देन फरहान। तो आपसे पूछा गया है हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, पूरे सवाल को मैं एक बार हिंदी में पढ़ दूं। बोला गया दक्ष मानी से लंबा है, ठीक है, दक्ष मानी से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना रोहन है। फिर बोला गया है सुमेश दक्ष से छोटा है, ठीक है,
लेकिन फरहान से लंबा है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है, ठीक है। और 4 ऑप्शन भी आपके सामने है, मैं लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है फरहान, मानी, दक्ष, और अंतिम ऑप्शन है सीबीडी। सीबीडी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निर्धारित नहीं कर सकते। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला कि दक्ष इज टॉलर देन मानी, तो आप सिंपल दक्ष को ऊपर रखो, किससे? मानी से। यहाँ पे ये सेंस देगा कि भाई दक्ष जो है वो मानी से टॉलर है, बट नॉट एज टॉल एज रोहन। लेकिन रोहन जितना नहीं, तो जाहिर सी बात है जब रोहन जितना टॉल नहीं है तो रोहन दक्ष से भी ज़्यादा टॉल हुआ, रोहन को रख दिया दक्ष के ऊपर, ठीक है। फिर बोला सुमेश इज शॉर्टर देन दक्ष, सुमेश दक्ष से छोटा है। तो देखो दक्ष से छोटा अगर सुमेश है तो यहाँ पे भी हो सकता है और या तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं है कि कितना छोटा है, मानी से भी छोटा है या फिर मानी से बड़ा है सुमेश, तब तक हम यही मान के चलेंगे, ठीक है। बट टॉलर देन फरहान, सुमेश बोल रखा है कि दक्ष से छोटा है लेकिन फरहान से लंबा है। तो अगर सुमेश यहाँ पे है तो इसके तुरंत बाद कौन होगा? फरहान, देन होगी मानी, और अगर सुमेश यहाँ पे है तो इसके तुरंत बाद होगा फरहान और फिर होगी मानी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन बन रही है और कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। तो जब कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है तो मैं मानी को छोटा मानूं या फिर मैं आपके और कौन बच गया? हाँ, तो अगर मैं इसको पूरा डिटेल में यहाँ से बना देता हूँ तो रोहन, दक्ष, ठीक है, सुमेश, मानी, सुमेश के बाद है फरहान और फरहान के बाद मानी, या तो फिर रोहन, दक्ष, ठीक है, मानी, सुमेश, फरहान, ठीक है, ये बन रहा है। तो अब देखो बच्चों, दो आ रहे हैं ना। अगर मैं देखूं तो सबसे शॉर्टेस्ट में मानी भी है और फरहान भी है, तो मान और फरहान दोनों ही मेरे ऑप्शन में है, तो हम किसे टिक करेंगे? निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लाइन और क्लियर कर दी गई होती, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया होता मानी इज नॉट शॉर्टर